श्यामपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। वह अपने गुजर बसर के लिए आइसक्रीम बेचा करती थी। उसका आइसक्रीम का काम अच्छा चल रहा था, जिससे टूनी बहुत ही खुश थी। उसने अपने जैसे और भी गरीब और अनाथ बच्चे अपने साथ रखे हुए थे और वह उनकी एक माँ की तरह देखभाल करती थी। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम पीछे से कहीं मत निकल जाना, घर पर ही रहना। टूनी माँ, हम कहीं नहीं जाते, जो आज जाएंगे। आप चिंता मुक्त होकर काम पर जाइए, अपने सभी भाई बहनों का ख्याल मैं रख लूँगा। ठीक है मेरे समझदार बेटे, तू इन बच्चों का ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। टूनी अपनी आइसक्रीम की कार्ट लेकर जंगल में चली जाती है। आइसक्रीम ले लो, ताज़ी ताज़ी, हर फ्लेवर की आइसक्रीम ले लो। उसके पास बच्चों की भीड़ लग जाती है और टूनी उन सबको बारी बारी से आइसक्रीम देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब टूनी जंगल में अपनी आइसक्रीम बेचने जाती है तो देखती है कि जंगल में कोई नया आइसक्रीम वाला पक्षी आया हुआ है। आइसक्रीम, हर फ्लेवर की टेस्टी आइसक्रीम, आ जाओ ले लो बच्चों। बच्चे उसके पास चले जाते हैं और टूनी के पास कोई नहीं आता। ये देखकर टूनी कालू से कहती है, आप भाई साहब कौन हैं? आपको तो पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मेरा नाम कालू है और मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। यहाँ मैं आइसक्रीम बेचने आया हूँ। ठीक है भाई, वैसे मैं भी इस गांव में आइसक्रीम ही बेचती हूँ। तुम भी भले आइसक्रीम बेचती हो, पर मेरी आइसक्रीम तुमसे अच्छी है और बहुत टेस्टी भी। मैं तुम्हारे जैसी सस्ती आइसक्रीम नहीं बेचता, मैं अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम बेचता हूँ। कालू भाई, मेरी आइसक्रीम खाए बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी आइसक्रीम बेकार है? तुम्हें देखकर तो कोई भी कह सकता है कि तुम कैसी आइसक्रीम बेचती होगी। अरे खुद को एक बार देखो, तुम्हें क्या पता होगा कि महंगी आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट होती है। तुम तो यहीं जंगल से किसी भी पक्षी से यह सस्ती आइसक्रीम खरीद लेती होगी, और मैं अपनी आइसक्रीम ऐसे ही किसी ऐरे गहरे से नहीं खरीदता। मैं तो अपनी ये आइसक्रीम स्पेशल शहर से लाता हूँ, इसीलिए मेरी आइसक्रीम तुमसे बेहतर है। कुछ बच्चों ने तुम्हारी आइसक्रीम क्या खरीद ली? तुम तो खुद को फन्ने खां समझने लगे। पर भाई साहब, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता कि मैं इस जंगल में कई सालों से आइसक्रीम बेचती आ रही हूँ और बच्चों और बूढ़ों को मेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कालू के अंदर बहुत घमंड था। वह खुद को बहुत ही अच्छा समझता था। उसे लगता था कि सब उसके आगे चाय कम पानी है। पर यहाँ उसका सामना टूनी से हुआ था। वे किसी से भी कम नहीं थी और टूनी फिर वापस अपने घर चली जाती है। क्या हुआ टूनी माँ, आप उदास क्यों हैं? क्या बताऊं चुनमुन बेटी, इस जंगल में कोई नया आइसक्रीम बेचने वाला कौवा आया है और वह खुद को बड़ा तुर्रम खान समझता है। कहता है मेरी आइसक्रीम कोई नहीं खाएगा क्योंकि मेरी आइसक्रीम बेकार है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी और टेस्टी है और आप देखना, आप उस कालू नाम के कौवे को जल्दी मजा चखा देंगी। टूनी के बच्चे उसके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जगा देते हैं। अगले दिन टूनी पूरे विश्वास के साथ आइसक्रीम बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो बच्चों, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम। तभी कालू भी वहां आ जाता है। आइसक्रीम ले लो, नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम ले लो। कुछ बच्चे दौड़ कर आते हैं और कालू की बजाय टूनी से आइसक्रीम खरीदते हैं और कोई भी बच्चा कालू से एक भी आइसक्रीम नहीं खरीदता। कालू ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलता है और रात को मौका पाकर टूनी के बाहर खड़ी आइसक्रीम के कार्ट को तोड़ देता है। अगले दिन जब टूनी अपनी टूटी हुई कार्ट को देखती है तो बहुत दुखी होती है। तब उसे अपने एक बाबा कड़कनाथ का ध्यान आता है और वह उनके पास जाती है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, किसी ने मेरी आइसक्रीम की कार्ट तोड़ दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो एकदम बेकार हो गई। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं उनका पालन पोषण कैसे करूंगी? अब आप ही राह दिखाइए। वो बाबा उसे एक आइसक्रीम की कार्ट देते हैं और कहते हैं, ये ले जा बेटी, इसमें तुझे आइसक्रीम मिल जाएगी और कभी भी ये आइसक्रीम कम नहीं होगी। टूनी वे आइसक्रीम की कार्ट ले जाती है और जंगल में जाकर आइसक्रीम बेचने लगती है। कुछ ही देर में टूनी की सारी आइसक्रीम खत्म हो जाती हैं, पर फिर से जब दोबारा उस कार्ट में हाथ डालती है तो देखती है कि उस कार्ट में फिर से कई सारी आइसक्रीम आ गई। टूनी अब समझ जाती है कि एक जादुई आइसक्रीम है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। वहीं जब कालू उसे देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है। इस टोने के पास ये आइसक्रीम की कार्ट कहाँ से आई? मैंने तो तोड़ दी थी। मुझे अब फिर से इसके साथ वही करना होगा जो पहले किया था। आज रात फिर से वह टूनी की कार्ट तोड़ने जाता है और उसे तोड़ भी देता है। पर अगली सुबह जब वह उठकर देखता है तो हैरान रह जाता है कि टूनी की आइसक्रीम की ठेली तो सही सलामत है और उसकी कार्ट टूट गई।
उसे अब बहुत अफसोस होता है कि उसने उसकी करनी का फल मिल गया और टूनी फिर से खुशी से अपना काम कर रही है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर के जंगलों में एक कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवन के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी था। पूरे दिन वो बस सोता ही रहता था, जिस कारण उसकी पत्नी गौरी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी सुनते हो, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बना लिए हैं और जिनके घोंसले टूटे हुए थे उन्होंने भी अपने घोंसलों की मुरम्मत कर ली है। साफ साफ कहो गौरी, तुम क्या कहना चाहती हो और थोड़ा जल्दी बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अजी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारा घोंसला भी टूटा हुआ है, तो हमें भी बरसात शुरू होने से पहले अपने घोंसले की मरम्मत कर लेनी चाहिए। अरे गौरी, अभी तो बहुत समय पड़ा है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं जी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पता नहीं कब बरसात शुरू हो जाए। ठीक है, मैं अभी तिनके चुगने जाता हूँ, तब तक तुम खाने के लिए कुछ भोजन ले आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ और आप भी तिनके चुग कर जल्दी आइए। ऐसा कहकर गौरी खाने की तलाश में जंगल में जाती है, पर कालू कौवा उसके जाते ही फिर से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में गौरी को उसकी दोस्त खुशबू कबूतरी मिलती है। अरे गौरी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ कैसे आना हुआ? अरे गौरी, वो बरसात का मौसम शुरू होने वाला है ना, तो मैं कुछ तिनके चुगने आई थी ताकि समय रहते ही अपने घोंसले की मरम्मत कर सकूं। हाँ खुशबू, ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही सोच रही हूँ। ठीक है गौरी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू कबूतरी वहाँ से चली जाती है। तभी गौरी भी अपने घर वापस लौटती है। रास्ते में आते हुए वह देखती है कि सभी पक्षी अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे। अरे, ये सभी पक्षी तो अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे हैं। तभी एक तोतन उसे आवाज लगाती है, आओ गौरी बहन। नहीं कुसुम बहन, किसी और दिन आऊंगी, अभी रात भी होने वाली है। आ जाओ ना गौरी। कुसुम के बार बार कहने पर गौरी उसके घोंसले में चली जाती है। और बताओ गौरी, तुमने अपने घर की मरम्मत कर ली? नहीं कुसुम बहन, अभी नहीं की। तो जल्दी से कर लो गौरी बहन। आज ही मैंने टीवी पे देखा था कि बारिश इस बार समय से पहले हो सकती है और पूरी संभावना है आज रात को भयानक बारिश हो सकती है। हाँ सच में? तुम सच कह रही हो? हाँ गौरी बहन, मैं सच कह रही हूँ, तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि समय को बर्बाद ना करो और समय रहते अपने घर की मरम्मत कर लो। ठीक है कुसुम बहन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से जल्दी अपने घर की मरम्मत शुरू कर देती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे गौरी, बड़े दिनों बाद आई हो, चाय तो पीकर जाओ। नहीं नहीं कुसुम बहन, अगली बार पी लूंगी, अभी घर पर जाना जरूरी है। ऐसा कहकर गौरी उड़ते हुए अपने घर आ जाती है। तभी वह देखती है कि उसका पति कालू कौवा अभी भी सो रहा है और वह कोई तिनके चुग कर नहीं लाया। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? यहाँ तो मौसम भी बिगड़ता जा रहा है और हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। तभी कालू कौवा अपनी नींद से जागता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, रो क्यों रही हो? देखो जी, बाहर मौसम कितना खराब होता जा रहा है, मुझे तो लगता है आज बारिश जरूर होगी। अरे गौरी, तुम तो खामखा डर रही हो, आज कोई बारिश नहीं होगी। अरे आप मेरा विश्वास कीजिए, आज बारिश जरूर होगी। वो कुसुम भी बता रही थी कि उसने टीवी पर मौसम की न्यूज़ देखी है, जिसमें बता रहे थे कि बारिश समय से पहले हो सकती है। गौरी तुम शांत हो जाओ, अभी कोई बारिश वारिश नहीं होगी, चलो तुम भी सो जाओ। ऐसा कहकर वे दोनों सो जाते हैं। वहीं आधी रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिस बात का डर था वही होता है। कालू कौवे का घोंसला बहुत कमजोर था, इसलिए वह टूट जाता है और वे दोनों बेघर हो जाते हैं। अगर आप आज आलस नहीं करते तो हमें इस तरह बेघर ना होना पड़ता। तुम सही कह रही हो गौरी, अगर मैं आज आलस न करके तिनके ले आता और घर की मरम्मत कर देता तो हमें बरसात में भीगना न पड़ता और ना हम बेघर होते। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह कभी आगे से आलस न करने की कसम खाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए, वरना अंजाम कालू कौवे जैसा हो सकता है। एक समय की बात है, टुनटुन नामक एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया और कालू नाम का कौवा पति पत्नी रहते थे। टूनी चिड़िया के पास कुछ खेती जमा थी जो उसके पिता ने उसकी शादी के समय दी थी, जिस पर उसका पति कालू कौवा मिलकर खेती करते थे। वे दोनों दिन रात मेहनत करते, पर फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाया था, क्योंकि खेती में कभी सूखा पड़ जाता, कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी बाढ़ भी आ जाती, जिस कारण वे दोनों बहुत उदास रहते थे। टोनी, इस खेती से तो हमें कोई लाभ नहीं हो पा रहा, उल्टा जितना खर्चा हमें जमीन और फसल पर करते हैं उतना तो हमें वसूल भी नहीं हो पाता। जी, आपकी बात तो सही है, इस खेती से हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा, पर मैं ये भूमि नहीं बेच सकती, क्योंकि ये जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से दी थी और ये हमारे पुरखों की जमीन है। तभी तो टूनी, मैं भी हंसते हंसते काम करता जाता हूँ, यह सोचकर कि कभी न कभी तो हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चलो टूनी, मैं अभी खेत से ये घास हटा देता हूँ। लाइए, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इसके बाद टूनी और कालू मिलकर अपने खेत से फालतू की घास हटाने लगते हैं। शाम होने आई थी। चलिए, अब शाम हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। चलो टूनी। इसके बाद वे दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर से अपने खेत पर जाते हैं, जिसे देखकर दोनों भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि जो घास उन्होंने कल बहुत मेहनत से उखाड़ी थी वह उनके खेतों में फिर से आ गई थी। अरे ये घास तो हमने कल अपने हाथों से उखाड़ी थी, फिर ये कैसे आ गई? हाँ जी, मैंने भी तो आपके साथ बहुत मेहनत से ये घास उखाड़ कर फेंकी थी, पर रात ही रात में ये घास फिर से कैसे जमा हो गई, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। वे दोनों इस बात को लेकर बहुत ही असमंजस में थे कि यह घास फिर से यहाँ कैसे आ गई। तभी कालू टूनी से कहता है, टूनी, अब चाहे जो भी हो, हमें फिर से मेहनत तो करनी होगी। यह खरपतवार घास फसल को नष्ट कर देगी, इसीलिए हमें इसे यहाँ से हटाना होगा। इसके बाद वे दोनों फिर से मेहनत करते हैं और वह घास अपने खेत से उखाड़ देते हैं। आज फिर उन्हें शाम हो जाती है। तभी टूनी कहती है, अजी शाम हो गई है, घर चलिए, घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है। इसके बाद वे दोनों फिर से अपने घर आ जाते हैं। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं और अगले दिन फिर से अपने खेत पर जाते हैं। आज फिर से जब वे दोनों अपने खेत पर जाते हैं तो वही घास देखकर फिर से हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है टूनी? हम तो कल भी ये घास यहाँ से हटाकर गए थे, फिर ये कैसे आ गई? अजी, मुझे तो लगता है ये कोई आम घास नहीं है, ये कोई जादुई घास है। तभी उन घास में से एक घास बोल पड़ती है, हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, मैं कोई आम घास नहीं हूँ, मैं एक जादुई घास हूँ। टूनी और कालू घास की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और उससे डरते हुए कहते हैं, तुम जादुई घास हो? सच में? हाँ टूनी, पर तुम हमारे खेत पे क्या कर रही हो? मैं स्वर्ग लोक की घास थी, जिसे एक कबूतर चुराकर यहाँ पृथ्वी लोक पर ले आया था, और जब वह उड़ रहा था तो मैं उसके हाथ से गिर गई और तुम्हारे खेत में आ गिरी। और जब मैंने उस दिन तुम दोनों की बात सुनी तो मुझे लगा तुम एक अच्छे और सज्जन पक्षी हो जो मेरी मदद कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ही खेत में रह गई। हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? तुम दोनों मुझे अपने साथ लेकर मुझे मेरे स्वर्ग लोक तक छोड़कर आ सकते हो। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी हर इच्छा पूरी करके दूंगी। सच में जादुई घास? हाँ टूनी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम्हें मेरे घर तक, मेरे स्वर्ग लोक तक मुझे पहुंचाना होगा। इसके बाद टूनी उस घास को वहीं छोड़कर अपने घर चली आती है और अगले दिन वे दोनों फिर से अपने खेत पर जाते हैं, जहां वे दोनों उस घास को उठाकर अपने साथ आसमान की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ ही समय में दोनों स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं। टूनी और कालू स्वर्ग लोक का सुंदर नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। स्वर्ग लोक तो आज तक सिर्फ कहानियों में ही सुना था, आज इसे देखकर मन खुश हो गया। सच में कितना सुंदर है ये सब, और यहाँ कितनी शांति है। हाँ टूनी, यहाँ पृथ्वी लोक जैसी भागदौड़ नहीं है, यहाँ हर जगह तुम्हें सिर्फ शांति ही शांति मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी और कालू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, और अब वादे के अनुसार मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है?
नहीं घास, हमने तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया, यही काफी है। हमें इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तुमसे वादा किया था, तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो, बोलो, शर्माओ नहीं। नहीं घास, सच में हमें कुछ नहीं चाहिए और अब हमें बहुत देर हो गई, हमें चलना चाहिए। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घास ये बात जानती थी कि वे दोनों बहुत खुददार और ईमानदार हैं। वो कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, फिर भी वे किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। इसीलिए वह घास खुद से उन्हें एक सुंदर सा घर और काफी सारे पैसे दे देती है। और जब वे दोनों घर पहुँचते हैं तो अपने घर की ये हालत देखकर बहुत चौंक जाते हैं। कालू जी, क्या ये हमारा ही घर है? हाँ टूनी, लगता तो ये हमारा ही है। मुझे लगता है उस जादुई घास ने अपना वादा पूरा किया और यह सब उसने ही हमें दिया है। इसके बाद वे दोनों अपने घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारा धन पड़ा हुआ था। ये इतना सारा धन, लगता है ये भी उस जादुई घास ने हमारे लिए किया है। हाँ टूनी, यह सब उसी का किया है। सच में उसने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। हम क्या थे और अब क्या हो गए। अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। पर कालू जी, हम इस धन का कुछ हिस्सा गरीब किसानों की मदद के लिए भी देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें उन्हीं मेहनत का फल नहीं मिल पाता। ऐसा कहने के बाद टूनी और कालू उस धन का कुछ भाग गरीब किसानों की मदद के लिए देते हैं।